उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज खैरगाम नवसारी जिले में प्रफुल्ल शुक्ला जी के आवास स्थान जगदम्बा धाम पर आयोजित हुआ राष्ट्रीय एकता सम्मेलन। इस राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा मंत्री M.K. चिश्ती जी और देवनारायण गौधाम मोटा के ताराचंद बापू यहाँ पे इस एकता सम्मेलन में मौजूद रहे। इस राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के मंच पर से अल्पसंख्यक मोर्चा के मंत्री M.K. चिश्ती जी ने राष्ट्रीय एकता मंच से कहा कि 1857 में आजादी शुरू होने से पहले सूफी और साधु संतों ने 1776 सन में ये लड़ाई शुरू की थी। जो देश एकजुट नहीं है वो टूट जाता है। भारत मानव सभ्यता का जन्म स्थान है। सभी की मूल मातृभूमि भारत है। चिश्ती जी ने ये भी कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हम भारत में पैदा हुए हैं। हमें धूप की तरह जलते रहना होगा और खुशबू फैलाते रहना होगा। जहाँ अंधेरा होगा वहाँ दीपक जलाते रहना होगा। M.K. चिश्ती जी ने देश को समर्पित होकर बहुत अच्छी बात कही कि जब ये शरीर भारत के 5 महाभूत से बना है तो इस मिट्टी के प्रति वफादार होना हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य कहलाता है। आत्मा तो अमर है, शरीर मर जाता है। अंत में उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, मोक्ष प्राप्ति के लिए अच्छे कर्म आवश्यक है। खैरगाम में फिर से प्रज्वलित राष्ट्रीय एकता के दीपक का हिस्सा बनना सम्मान की बात है, ये उन्होंने अंत में कहा। पद्मश्री कनुभर टेलर ने भी इस अवसर पर अपनी देशभक्ति का इजहार किया। इस कार्यक्रम में मध्य में सब लोगों ने मिलकर एकता का प्रतीक एक और तरीके से दिखाया। सब लोगों ने मिलकर जगदम्बा धाम में एक साथ भोजन भी लिया। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज राष्ट्रीय एकता सम्मेलन खैरगाम के जगदम्बा धाम पे यहाँ पर रखा गया है। आइए बात करते हैं प्रफुल्ल शुक्ला जी से, जो एक महान कथाकार भी है और बहुत प्रसिद्ध कथाकार है। हर देश के हर कोने में जाकर अपनी कथा कहते हैं कि हमारे देश के बारे में वो एक प्रतीक बन चुके हैं। आइए उनके शब्दों में सुनते हैं आज का इस जो ये हेतु है राष्ट्रीय एकता सम्मेलन, वो किस लिए यहाँ पे रखा गया है, जानने का प्रयास करते हैं उन्हीं के शब्दों में। प्रफुल्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जय श्री राम। उज्जवल भारत के लाखों दर्शकों को मेरी ओर से शुभकामना है। आज हमारे खैरगांव में राष्ट्रीय एकता सम्मेलन निर्माण हुआ है, जिसमें हमारे माइनॉरिटी सेल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और कश्मीर के प्रभारी माननीय श्री M.K. चिश्ती साहब और हमारे मोता देवनारायण गोधाम के पूज्य ताराचंद बापू और जितने भी राष्ट्र प्रेमी हैं यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज का सम्मेलन का हेतु एक ही है कि जिएंगे तो राष्ट्र के लिए और मरेंगे तो भी राष्ट्र के लिए। मुझे आज बहुत खुशी है कि M.K. चिश्ती साहब जैसे एक नेशनल वरिष्ठ आगेवान यहाँ पधारे और उनके साथ हमारे कनु भाई टेलर जो पद्मश्री है वो भी आज उपस्थित है। साथ में सभी जगहों से लोग आए हैं। आहवा डांग से भी हमारे भक्त आए हैं, बारडोली, मोता, नवसारी, सूरत से सभी आए हैं। और इस अवसर पर आज हमारे ताराचंद बापू की ओर से, देवनारायण परिवार की ओर से 108 गरीब महिलाओं को वस्त्रदान, साड़ी का दान दिया जाएगा। इसलिए आज का कार्यक्रम हमारे लिए बहुत अहम रखता है। हम इस राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के अंदर यही कहेंगे कि हमारा धर्म कोई भी हो, हमारा भगवान कोई भी हो, लेकिन हमारा देश हिंदुस्तान है और उसके प्रति हमें नेशनल स्पिरिट जगाना चाहिए। अस्तु, धन्यवाद। जय सिया राम। हमारे साथ ताराचंद जी भी उपस्थित है। आइए जानते हैं वो इस उपलक्ष्य में अपने शब्दों में वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी विचारधारा इस राष्ट्रीय एकता सम्मेलन को लेकर क्या है, उन्हीं के शब्दों में जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं उज्ज्वला टीवी
उज्जवल भारत टीवी को खूब खूब शुभकामना शुभेच्छा देता हूँ। आज के दिन हमारे खेरगाम के अंदर हमारे परम पूज्य प्रफुल्ल भाई शुक्ल बापू के सानिध्य में एकता सम्मेलन रखा गया है जी उसके अंदर हमारे कश्मीर के प्रभारी चिश्ती साहब भी यहाँ पधार रहे हैं जी और हमारे पद्मश्री अवार्ड ऐसे हमारे कन्नू बापू भी यहाँ पधार रहे हैं। जी प्रफुल्ल शुक्ल जी बापू का लगभग पिछले 22 साल से मेरा इनके गुरु चेला का संबंध है जी और हर कार्य में मैं यहाँ आता हूँ हाँ और लगभग इनकी 45 से 50 कथा का मैं सहभागीदार हूँ। जी आहवा डांग हो, बारडोली हो, सूरत हो, कहीं भी हो और बापू की उपस्थिति में हाजिर रहता हूँ क्योंकि इनका मैंने कार्य देखा है कि आज दिन तक लगभग कम से कम कितनी तो स्कूलों बना दी, जी कितनी गौशाला बना दी जी और कितनी कहने का मतलब गरीबों के लिए मकानों बना दिए जी और ये कार्य लगभग 47 साल से करते आ रहे हैं। जी तो इसीलिए हमारा आने का एक आनंद अलग होता है बिल्कुल और आज राष्ट्रीय एकता दिन के लिए मैं यही कहूँगा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। सब हिंदू 141 करोड़ की जो संख्या है वो सब एक होके रहे और हिंदू राष्ट्र बने। इसी आज के दिन मैं हमारे गुरु जी के सामने प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा देश एक दिन राष्ट्रीय एकता एक सब मिलकर देश को आगे बढ़ावे। ऐसे आज के दिन शुभकामना शुभेच्छा और आपके माध्यम से पूरे दर्शक मित्रों को मैं कह रहा हूँ कि आप एक उज्ज्वला टीवी जो है एक धार्मिक कार्यक्रम का ज़्यादा प्रचार प्रसारण होता है तो आप सभी जुड़िए, देखिए, समझिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे खैरगांव का भाग्योदय हो रहा है कि नेशनल माइनॉरिटी के राष्ट्रीय महामंत्री जी और कश्मीर के प्रभारी माननीय श्री M.K. चिश्ती साहब जी वो तो है ही, लेकिन सूफियों में जिसकी गिनती होती है ऐसे हमारे सूफी संत जी M.K. चिश्ती साहब पधारे हैं। मैं उनसे कहूँगा कि उज्जवल भारत के लिए जी आज के राष्ट्रीय एकता के पर्व पर 2 शब्द कहें। जरूर जी, मेरे लिए बहुत आनंद की बात है कि खैरगांव के अंदर जी जिन्होंने हमारी पूरी भारतीय संस्कृति को प्रज्वलित करने के लिए पूरा जीवन जो है वो प्रकाशमय किया है, ऐसे विश्वविख्यात सुप्रसिद्ध संत हमारे प्रफुल्ल शुक्ला महाराज, इन्होंने आज एक राष्ट्रीय एकता सम्मेलन किया है। आप जानते हैं कि भारत जिस दिशा में हमारे लोकप्रिय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के नेतृत्व में आज विश्व गुरु की दिशा में आगे बढ़ रहा है, महासत्ता की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश की भी एकता, अखंडितता और सभी नागरिक एक और नेक बनकर ये भारत को परम वैभव के स्थान पर विराजमान करने के लिए हमारे देश को सभी एकजुट होकर आगे बढ़े। तो इसीलिए यूनिटी इन डिफरेंसिटी, जो विविधता में एकता, जो हमारा भारत का बंधारण है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यही बात है कि हम वी मे हैव अराइव ऑन डिफरेंट बोट्स बट वी आर नाउ ऑन द सेम शिप। भले ही हम जुदी जुदी नैयाओं में आए हो, लेकिन भारत रूपी इस जहाज में भगवान ने, ईश्वर ने हम साथ में सफ़र में हमको साथ किया है। तो ये भारत का जो जहाज ये विश्व के महासागर में तैर रहा है। अब इस जहाज की सलामती में हम सब की सलामती है। इस जहाज की प्रगति में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी प्रगति है। तो पंथ, प्रदेश, जातिवाद को भूलकर हम राष्ट्रवाद की दिशा में आगे बढ़े और इस देश को हम कैसे आगे तरक्की की दिशा में ले जाए, एकता के साथ, राष्ट्र प्रेम के साथ और सौहार्द के साथ हम आगे बढ़े और हमारी भारतीय संस्कृति को हम उजागर करें। सूफी संतों की जो बात अभी महाराज ने कही, तो सूफी संतों ने यही काम किया। सूफी संत जब उन्होंने भारत के अंदर सदियों पहले से ही जो ऋषि मुनि थे और जो साधु संत थे, उनके साथ ज्ञान का आदान प्रदान किया, उन्होंने उसके साथ समन्वय किया और एक भारतीय संस्कृति की तरफ आगे बढ़े। इसीलिए आज भारतीय संस्कृति की परंपरा के जो संत हैं,
आज पूरे विश्व में उनका नाम है, जी क्योंकि उन्होंने जैसे मेडिटेशन है, ध्यान है, स्मरण है, इसी चीज़ को उन्होंने योगा में, जैसे कि गौस ग्वालियरी नाम के बहुत बड़े सूफी संत हो गए, उन्होंने पूरी योगा की किताब जो है, योगा का पुस्तक जो है वो फारसी में लिखा। जी तो वैसे ही बड़े बड़े संत मुनि हो गए, इन्होंने जो भारतीय संस्कृति को उजागर करने का काम किया, जी। किसी संस्कृति के क्लश में नहीं आए, बल्कि उसके साथ समन्वय प्रेम के साथ आगे बढ़ने का काम किया। यही आज जो है हमारे देश के अंदर बहुत ज़रूरी है, और उसकी ज़रूरत को देखते हुए हमारा भी जम्मू कश्मीर में भी कार्यक्रम हुआ, यहाँ भी हो रहा है, और जब महाराज साथ में है तो हमें पूरा विश्वास है कि पूरे देश में के कोने कोने में हम ये राष्ट्र प्रेम का जो दीपक है ये प्रज्वलित करने का काम करेंगे। जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का संदेश है कि आओ जलाओ दीप वहाँ जहाँ अभी अंधेरा है, जी बिल्कुल। तो जहाँ भी ये अंधेरा है वहाँ ये दीप जो है प्रेम का, ये हम प्रज्वलित करने का प्रयास करेंगे। आप सबका हमें साथ मिला है, इसमें बड़े बड़े महानुभाव जो है, ताराचंद महाराज और हमारे पद्मश्री राष्ट्रपति के कनुकाका टेलर के दिव्यांगों की तो सेवा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ राष्ट्र की बात आती है, तो सद्भावना की बात आती है, तो वहाँ भी वो अपने इस स्वास्थ्य और शरीर के चिंता न करते हुए भी वो हमेशा उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सब मीडिया के लोगों का, विजय भाई का, सभी का भी बहुत बड़ा साथ रहा है। मैं सभी का बहुत भी आभार व्यक्त करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब एक मिलकर इस एक भारत और श्रेष्ठ भारत के लिए आगे बढ़ें। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। और मैं अभी परिचय दे रहा हूँ हमारे पद्मश्री कनुभाई टेलर, जी जो स्वयं दिव्यांग है जी और लाखों दिव्यांगों की सेवा की है। जी उसके स्कूल कॉलेज से हजारों दिव्यांग शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन में सेट हुए हैं। भारत सरकार ने जिसको पद्मश्री का अवार्ड दिया है, ऐसे हमारे पद्मश्री डॉक्टर कनुभाई टेलर। जी, बहुत बहुत स्वागत है कनु भाई आपका हमारे इस चैनल में। कुछ शब्द कहिए आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में। आज राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में परम पूज्य राष्ट्रीय संत प्रफुल्ल भाई और माइनॉरिटी के चेयरमैन अध्यक्ष ताराचंद बापू, विजय भाई, सभी लोग यहाँ बड़े बड़े क्षेत्र से लोग आए हुए हैं। जी आज प्रफुल्ल भाई ने जो सम्मेलन किया है वो छोटी चिंगारी नहीं है। जी ये एक दिन इतना बड़ा भड़का होने वाला है जी कि राष्ट्र में लोग उसकी प्रेरणा लेंगे। जी सभी संतों लोगों को मैं तो कहता हूँ कि प्रफुल्ल भाई में से प्रेरणा लेनी चाहिए बिल्कुल। और हिंदू मुस्लिम के साथ एक बन के देश की सेवा करनी चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी आज भारत देश का विकास करने के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सम्मेलन सबके लिए एक सीमा चिन्ह बन के रहेगा। फिर से मैं प्रफुल्ल भाई को और सूफी संत को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस प्रकार से आज हर एक धर्म के लोग यहाँ पर उपस्थित रहे, सही मायने में ये आज एक एकता सम्मेलन, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन का जो उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। वैसे भी इतिहास गवाह हमारे देश में कहते हैं ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, वो यहाँ आज एक उसका जीता जागता उदाहरण हम देख पा रहे हैं। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, खैरगाम, नवसारी जिले से। धन्यवाद।